डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि सेल डिवीजन के बारे में है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं, तो आप इनको जो है ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। एमसीक्यूज नंबर 1 में पूछा गया द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। जो फंक्शनल और हेरिडिटी यानी कि फिजिकल यूनिट होता है हेरिडिटी का, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी यानी कि जीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ऑर्गेनिज्म है सेल से मिलके बनता है, किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलके बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनता है, तो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो जीन्स के मिलने से बनता है, इसलिए इसे बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इसी तरह जो एमसीक्यूज नंबर 2 है उसमें पूछा गया है कि आ सेल दैट डिवाइड इज कॉल्ड। तो ऐसा सेल जो डिवाइड करता है उसे हम पेरेंट सेल बोलते हैं, ठीक है, और उसके डिवाइड होने से डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सेल डिवाइड करता है, आंसर ए इसका करेक्ट है, पेरेंट सेल कहलाता है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 3 को डिस्कस करें तो आ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच 2 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड। ऐसी सेल डिवीजन की टाइप जिसमें कि 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी यानी कि माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि म्यूसिस के अंदर 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इसमें क्या पूछा गया है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच 4 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। तो इसका आंसर है ए यानी कि म्यूसिस। म्यूसिस में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं 5 क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया है? इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम। वो कौन सी सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि अगर 2n है तो आगे 2n ही रहेगा। तो ऐसी जो सेल डिवीजन है उसको हम माइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और ये हमारे जनरल बॉडी पार्ट्स में होती है, कहीं पे भी आपको जख्म लग जाए तो वहाँ होती है। इसी तरह अगर हम 6 एमसीक्यूज को देखें तो इसमें पूछा गया इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड। हाफ किस में हो जाते हैं? अगर 2n का सेल है तो उसमें से हाफ कैसे होंगे, किस सेल डिवीजन में हो जाते हैं? यानी 46 अगर क्रोमोसोम है तो नेक्स्ट सेल में 23 जाएं तो ये वाले जो हैं गैमीट्स के अंदर होता है, तो ये गैमीट्स के अंदर क्या होती है? म्यूसिस। तो इसका आंसर है ए यानी कि म्यूसिस। अब हम एमसीक्यूज नंबर 7 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? तो ये हेरिडिटी कहलाता है कि जो करेक्टर वालिदैन से अपने बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 8 को देखें तो इसमें पूछा गया है जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ। जीन जो कि हेरिडिटी मटेरियल का फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है, वो क्या करता है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, क्या बनाने की इंफॉर्मेशन होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए यानी कि प्रोटीन। जीन सिर्फ एक ही चीज़ को कोड करता है और वो है प्रोटीन। एमसीक्यू नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि डैश इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। इनमें से किस चीज़ को हम हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं? तो डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं। ये आपने डिफरेंस ज़रूर याद रखना है कि फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट जो है वो जीन है, हेरिडिटी मटेरियल जो है वो डीएनए है। डीएनए को हम हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 10 को देखें तो इसमें पूछा गया है डीएनए एंड प्रोटीन फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच फाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। डीएनए और प्रोटीन मिलकर इंटरवाइंड होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो इसका आंसर बी करेक्ट है यानी कि क्रोमोसोम्स। इसी तरह अगर हम 11 एमसीक्यूज पे चलें तो इसमें पूछा गया है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। क्रोमोसोम्स की आपने शेप अगर आपको याद हो तो 2 आर्म्स बनी होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो उन 2 आर्म्स का क्या नाम है? उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो इसका ए आंसर करेक्ट है।
इसी तरह अगर हम 12 वाले MCQs का आंसर देखें तो द जंक्शन पॉइंट बिटवीन टू क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड, वो वाला पॉइंट जहाँ से दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ी होती हैं क्रोमोसोम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, यानी कि बी आंसर ठीक है। अब हम MCQ 13 पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ सेल डू नॉट डिवाइड ओनली डुप्लीकेट इट्स DNA। सेल की लाइफ साइकिल में वो कौन सा फेज होता है जिसके दौरान सेल डिवाइड तो नहीं करता, बस अपने DNA को डुप्लीकेट करता है, तो इसका आंसर है इंटरफेज, यानी कि सी आंसर करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 14 को देखें तो 14 में पूछा गया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड स्टैंड फॉर। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसके का जो है वो अगर हम उसको वर्ड्स में लिखें तो मोस्टली यानी उसकी एब्रीविएशन जो है किस इनमें से किस वर्ड की एब्रीविएशन है, तो इसका आंसर है DNA, यानी कि सी वाला आंसर करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 15 MCQs में देखें तो इसमें पूछा गया है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म की डिवीजन वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, यानी साइटोकाइनेसिस। ये आप नाम से भी याद रख सकते हैं, साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस, तो काफ़ी मिलता जुलता है। इसी तरह अगर हम देखें कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है। ये भी देखें नेम काफ़ी मिलता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट MCQs जो कि MCQs नंबर 17 है उस पर मूव करते हैं। म्योसिस अकर इन विच सेल, इनमें से कौन से सेल में म्योसिस होती है। जनरल बॉडी सेल में नहीं होती, सोमैटिक सेल भी जनरल बॉडी सेल्स को ही बोलते हैं, ब्रेन सेल भी सोमैटिक सेल्स में आ जाता है, तो गैमीट सेल जो हैं इनमें म्योसिस होती है, तो आंसर नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 18 MCQs की तरफ चलें तो वेरिएशन हेल्प्स इन, वेरिएशन क्या होती हैं आपको बताया था कि जो चेंजेस होते हैं एक ही स्पीशी के अंदर, जैसे कि आपके बहन भाई जो हैं उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, वो टोटल एक जैसे नहीं होते, वालदैन भी अपने बच्चों से थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो ये वेरिएशंस होती हैं। तो वेरिएशन हेल्प इन अडाप्टेशन एंड सर्वाइवल, हमें अडाप्ट करने में मदद करती हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से और हमें सर्वाइव करने में मदद देती हैं, तो इसका आंसर सी करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 19 MCQs को देखें तो इसमें पूछा गया है जनरल बॉडी सेल आर आल्सो कॉल्ड, जनरल बॉडी सेल्स को हम क्या कहते हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, तो बी आंसर करेक्ट है। अगर हम 20 MCQs का आंसर देखें कि ड्यूरिंग विच फेज सेल डू नॉट डिवाइड, किस फेज के दौरान सेल डिवाइड नहीं करता। साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस, इंटरफेज, मेयोसिस, तो सेल जो डिवाइड नहीं करता वो इंटरफेज है, जिसमें कि वो सिर्फ अपना DNA डुप्लीकेट कर रहा होता है। इसी तरह 21 MCQs में देखें कि DNA मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड, DNA का मॉलिक्यूल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स के मिलने से बनता है और वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। जी, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बनता है। 22 क्वेश्चन में पूछा गया है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA, कितनी टाइप्स की होती हैं, तो हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स की होती है, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन। एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन, तो 4 टाइप्स की जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं DNA में, आंसर नंबर डी करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 23 में चले जाएं तो 23 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वाटसन एंड क्रिक्स जस्ट द DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डैश स्ट्रैंड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, के वाटसन और क्रिक ने क्या सजेस्ट किया था कि कितने स्ट्रैंड्स पर DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट होता है, तो इसका आंसर बी करेक्ट है, यानी कि 2 डबल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड का DNA मॉलिक्यूल बना होता है। इसी तरह अगर हम 24 MCQs पे चलें तो गैमीट फ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड, गैमीट जब फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, तो सी आंसर करेक्ट है। अब हम चलते हैं 25 MCQs पे। 25 MCQs में क्या पूछ रहे हैं कि गैमीट फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन हैप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट, हैप्लॉइड एग, हैप्लॉइड स्पर्म, तो इसका आंसर है कि गैमीट जब फर्टिलाइज करते हैं यानी फ्यूज़ होते हैं तो डबल हो जाते हैं, 1 and 1 दोनों गैमीट होते हैं वो मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं।
इसी तरह अगर हम 26 MCQs पे मूव करें तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर। ऐसा करेक्टर जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होता, वो इनमें से कौन सा है। आई कलर होता है, एयर लॉस भी होते हैं, हेयर कलर भी होता है, तो टैटू जो है स्किन के ऊपर बनवाया जाता है वो नहीं होता। 27 तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट है। अगर हम 27 MCQs में देखें तो इसमें पूछा गया है एडिनिन क्या चीज़ है। एडिनिन इज़ अ जीन, प्रोटीन, DNA, न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनिन एक न्यूक्लियोटाइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DNA 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है जो कि हैं एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानिन। तो अब हम 28 MCQs पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है जाइगोट टू अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जाइगोट जो कि एक सेल बनता है फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट से, डिप्लॉयड सेल होता है 2n। इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनने में कौन सी सेल डिवीजन हेल्प करती है, तो हमें पता है कि माइटोसिस इसमें हेल्प करती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे जो कि है 29 नंबर, यानी कि इसमें पूछा गया है ओनली डैश ओनली अपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इनमें से क्या चीज़ नज़र आती है सेल डिवीजन के दौरान। DNA, जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड। तो क्रोमोसोम जो हैं ये सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त नज़र आते हैं क्योंकि उस वक्त ये कंडेंस होते हैं। कंडेंस यानी कि इकट्ठे होते हैं और ये हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वरना ये डिस्पर्स्ड रहते हैं और हमें नज़र नहीं आते। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि क्रोमोसोम। अब हम 30 नंबर MCQs को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि वेरिएशन हेल्प्स इन। वेरिएशन किस चीज़ में मदद करती हैं, तो वेरिएशन हेल्प्स इन माइटोसिस, मेयोसिस, अडाप्टेशन एंड सर्वाइवल और प्रीडेशन। तो ये आई थिंक रिपीट हो गया, इसका वही आंसर है आंसर नंबर सी, अडाप्टेशन एंड सर्वाइवल। 31 MCQs अगर हम देखें तो माइटोसिस अकर इन विच सेल, किस सेल में माइटोसिस अकर होती है। स्पोर्स में, सोमैटिक सेल्स में, गैमेटिक सेल्स में। तो ये स्पोर भी मेयोसिस से बनते हैं, गैमीट्स भी और एग सेल भी मेयोसिस से बनते हैं, जबकि सिर्फ सोमैटिक सेल ऐसा सेल है जो कि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। इसी तरह अगर हम मज़ीद आपको एक दो MCQs में बता देता हूँ कि डिप्लॉयड का पूछ सकते हैं कि डिप्लॉयड जो सेल होता है उसको हम किससे शो करते हैं। N से शो करते हैं, 2n से शो करते हैं, 3n से। तो आपने पता होना चाहिए आपको कि डिप्लॉयड जो सेल है वो हमेशा 2n से शो होता है और हैप्लॉयड सिंपल n से शो होता है, उसके साथ 1 नहीं लिखते। इसी तरह जो है वो पूछ सकते हैं गैमीट 1n होता है या जाइगोट। तो आपने बताना है कि गैमीट 1n होता है और जाइगोट 2n होता है। तो ये थे आज के MCQs जो कि इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।